हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट 1 में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं क्लास 10th का और 12th के लिए भी। क्लास 10th का आपका 5वां चैप्टर फिजिक्स का है। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपका है। ठीक, इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके हाजिर हुआ हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो सेशन चल रहा है 2024 में, जितने भी बच्चे आप यदि हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि 2024 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए, तो उसके लिए टॉपिक वाइज टॉपिक और क्लास 10th के चैप्टर वाइज चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव चालू हो चुका है। पिछले वीडियो में आपका नॉमरिकल भी डाल दिया गया है, फिजिक्स का पहला चैप्टर का नॉमरिकल भी डाल दिया गया है। ठीक, तो आज मैं लेके आया हूँ आपका इससे पहले वाले वीडियो में, यानी कि 4 वीडियो आपका 4 चैप्टर समाप्त हो चुका है। आप जो भी बच्चे नहीं देखें, आप जाके पूरा वीडियो देखिए। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन से लेके आज हम 5वां चैप्टर आपका लेकर आए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस प्रकार से आज आपका ये 5वां चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव लगभग करवाएंगे। उसके बाद फिर शेष पार्ट में दूसरा पार्ट में पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं विषय वस्तु की ओर। और थोड़ा सा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको एक बगल में कलम कॉपी लेके बैठना है, ताकि जो भी बताया जाएगा आप लिखिएगा और तब आपको 2024 में झंडा गाड़ना है। ठीक, तो चलिए चलते हैं प्यारे बच्चे। पहला प्रश्न देखिए, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, 5वां चैप्टर क्लास 10th का फिजिक्स का है। कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, यानी कि हमारे घर में जो बिजली का प्रयोग किया जाता है वह क्या है। तो हमारे घर में जो बिजली का प्रयोग किया जाता है वो एसी करंट होता है। करंट विद्युत धारा 2 प्रकार के होता है। देखिए, विद्युत धारा क्या प्रकार के होता है। विद्युत धारा, पहले तो विद्युत धारा समझते हैं। विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। इससे पहले थोड़ा सा विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चे? तो एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक ये एम्पियर हो गया। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा का बंटवारा यदि करते तो यह 2 प्रकार के होता है। यह कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। एक डीसी करंट होता है, एक एसी करंट होता है। एक डीसी करंट और एक एसी करंट। डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट और एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट। यानी कि डीसी मतलब दिष्ट धारा इसी को कहते हैं और इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ये आपका जितना भी होता है ये आपका बैटरी से प्राप्त हो जाता है। ये डीसी करंट किससे प्राप्त होता है? बैटरी से प्राप्त होता है। जबकि ये एसी करंट जो होता है ये हम एसी करंट उत्पन्न कर सकते हैं किसके माध्यम से? तो जनित्र के माध्यम से, यानी कि जनरेटर के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चे। विद्युत धारा संबंधित क्या है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसा है? मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा 2 प्रकार के होता है। एक डीसी करंट होता है, एक एसी करंट होता है। ये डीसी करंट बैटरी से प्राप्त किया जाता है, जबकि एसी करंट जनित्र से प्राप्त किया जाता है। अब इसका यदि हम डीसी करंट किसे कहते हैं तो ऐसा विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी दिशा को नहीं बदलती है। समय के साथ, इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। समय के साथ दिशा नहीं बदलती है। समय के साथ दिशा नहीं बदलती है। समय के साथ दिशा क्या करते? नहीं बदलती है। तो उसे क्या कहते हैं? बदौलती बदलती है। समय के साथ यदि दिशा नहीं बदलेगी तो उसे हमें डीसी करंट कहते हैं। जबकि समय के साथ यदि दिशा बदल लेती है तो उसे हम एसी करंट कहते हैं। डीसी करंट का सिंबल आपका इस तरह से होता है, जबकि एसी करंट की यदि हम बात करें तो एसी करंट आपका इस तरह से होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और यदि ये आपका इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा प्यारे बच्चे। अब इसका हम प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा माउस दबा दीजिए बाबू। हाँ, थोड़ा सा माउस। अब देखिए इधर, अब इसमें उसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं। इधर विद्युत धारा हो गया है। अब देखिए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है तो 220 वोल्ट दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। 220 वोल्ट हम एसी करंट का प्रयोग करते हैं। एसी करंट का 220 वोल्ट। जबकि आवृत्ति की यदि हम बात करें तो 50 हर्ट्ज का आवृत्ति भारत में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आगे ये ऑप्शन नंबर ए तो आपका होगा नहीं। 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा नहीं होगा। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट को ही कहते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। ये जनित्र से प्राप्त किया जाता है। इसको अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दिख रहा है बाबू रे? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
यदि समझ में आ गया तो आप लोगों को लिख लेना कॉपी में, हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है आगे आपके सामने में, देखिए प्रश्न पूरा दिख रहा है, प्रश्न पूरा दिखना चाहिए, प्रश्न पूरा दिख रहा है। चलिए लघु पतन के समय, प्रश्न क्या है बाबू, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो देखिए लघु पतन क्या होता है, लघु पतन, लघु पतन होता है कि जब कभी परिपथ से अचानक बहुत अधिक मात्रा में करंट का प्रवाहित हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में करंट जब फॉलो होने लगता है, तो उस स्थिति को कहते हैं लघु पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु पतन कहते हैं। तो इस स्थिति में आपका करंट क्या होता है, करंट तीव्र गति से, यानी कि विद्युत धारा अधिक बहता है, विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होता है, विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में यदि विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु पतन कहते हैं। एक होता है शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट होता है, एक होता है शॉर्ट सर्किट, इसी को कहते हैं अतिभारण भी कहते हैं, अतिभारण, अतिभारण, लघु पतन, शॉर्ट सर्किट, अतिभारण। ये क्या होता है आपका? तो जब देखिए जब विद्युत धारा में दो तार होता है, तीन तार होता है, जो घरेलू उपयोग करते हैं हम लोग, तीन तार होता है। एक होता है गर्म तार, यानी जिसको हम लोग कहते हैं विद्युतमय तार, दूसरा होता है उदासीन तार जो कि काला होता है, जबकि तीसरा जो होता है वो होता है आपका भूसंपर्क तार, भूसंपर्क तार होता है, ठीक ना। तो इधर समझने की कोशिश करते हैं, ये अतिभारण जो है इसी को इंग्लिश में कहते हैं ओवरलोडिंग भी कहते हैं, ठीक। तो अतिभारण क्या होता है? अतिभारण होता है क्या कि जब विद्युतमय तार, जब विद्युतमय कहने का मतलब गर्म तार और ठंडा तार, गर्म तार प्लस ठंडा तार काला होता है, ठीक ना, ठंडा तार जब दोनों तीव्र गति से एक दूसरे से प्रवाहित होता तो उस स्थिति में हमारा जो प्रतिरोध होता है परिपथ का वो शून्य हो जाता है, परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उस समय ये विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अभी ये अतिभारण कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिभारण कहते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लघु पतन के समय क्या होगा? विद्युत धारा अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक ऑप्शन नंबर बी जो है बहुत कम नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो एम्पियर है, तो एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, धारा का ऐसा मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न आपका लग गया है, तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न आपका क्या है? कहता वास्तव में विद्युत जनित्र यानी कि डायनेमो काम करते, जनित्र को ही डायनेमो कहते, ठीक ना। तो ये जो होता है एक मैग्नेट की तरह कार्य करता है, मैग्नेट की तरह वर्क करता है, यानी कि विद्युत चुंबक की तरह। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही राइट आंसर हो जाएगा। उसमें ऊर्जा के स्रोत को नहीं, विद्युत आवेश को, ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबक की तरह हो जाएगा। जनित्र के बारे में यदि हम थोड़ा सा चर्चा करें, जनित्र, तो ये बाबू रे क्या करता है? इसी ये कौन सा करंट को उत्पन्न करता है? तो इसी करंट को, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती करंट को ये उत्पन्न करता है, प्रत्यावर्ती धारा को ये क्या करता है? उत्पन्न करता है, ठीक। डीसी का यानी कि जनरेटर जो है प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करता है। ये जो होता है कि ऊर्जा को भी परिवर्तित करता है। कौन सी ऊर्जा को? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र का नाम क्या है? जनित्र है। इसमें मैग्नेट लगा हुआ रहता है, इस प्रकार से मैग्नेट इसमें लगा हुआ रहता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। यहाँ फिर इसके अंदर आप थ्योरम पढ़े होंगे, इस तरह से आपका एक आयताकार आर्मेचर होता है, जिसको हम लोग आर्मेचर होता है आयताकार, जिसका हम लोग ए बी सी डी नाम देते हैं, ABCD नाम देते हैं। यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ से विद्युत ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होता है, इसको घुमाने का कोशिश कर, यानी घुमाता है, ठीक ना। फिर इसको हम आगे जाके फिर जोड़ देते हैं, ठीक ना, आगे जाके जोड़ दिया जाता है, आप थ्योरी में पढ़े होंगे। चलिए तो आगे की प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में आ गया बाबू। अगला प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न क्या कहता है
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तभी तुरंत बताएं, विद्युत धारा उत्पन्न जो करता है उसको क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसी को कहते हैं डायनेमो भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गैल्वेनोमीटर, ये आपको कुछ बता रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या दर्शाता है? तो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता तथा ये विद्युत धारा की दिशा को भी प्लस यानी कि तथा दिशा को भी बताता है। दिशा को भी क्या करता है? बताता है। गैल्वेनोमीटर, इसको सूचित करते हैं कैपिटल जी से, गैल्वेनोमीटर। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं ना? चलिए थोड़ा सा पीछे कीजिए बाबू रे, स्क्रीनशॉट, हाँ इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में आ गया है। कहता है किसी विद्युत धारावाही, प्रश्न दिख रहा है बाबू, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, हम फिर से पढ़ देते हैं, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये आपका क्या है? एक परिनालिका है। ये क्या है आपका? एक परिनालिका है। अब परिनालिका में इसमें हम करंट जब देते हैं, इस तरह से करंट देते हैं तो इस तरह से ये फॉलो करता है, इस तरह से फॉलो करता है। परिनालिका होता क्या है? तो परिनालिका एक होता है आपका विद्युत रोधी पदार्थ पे हम क्या करते हैं? विद्युत रोधी चालक पदार्थ पर हम तांबे की तार का लपेटते हैं, यानी कि फेरा मारते हैं। ठीक ना, जैसे हम कहते हैं ना पंखा में जो कॉइल लगाते हैं, ठीक ना, तो इस तरह से हम इस पर एक ये क्या चीज का तार है? तो ये आपका तांबे का तार का इस तरह से लपेटा जाता है। और यहाँ से हम करंट देखिए, आप समझिए, यहाँ आपके सामने में चित्र बना हुआ, यहाँ से देखिए हम इसमें करंट दिए। अब करंट दिए हैं तो यहाँ से ये फॉलो किया, इसका चुंबकीय क्षेत्र देखिए, ये बी जो आपका है ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये बी जो आपका है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से करंट दिए, इस तरह से ये फॉलो हो रहा है। ठीक ना, इस तरह से फॉलो हो रहा है, इस तरह से फिर बाहर निकल जाता है। और इसका चुंबकीय क्षेत्र देखिए ये सो रहा है। ठीक, तो क्या कहता है प्रश्न? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर क्या होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदु पर समान नहीं होता। इसमें होता क्या है? सिरा के करीब जाएंगे, यानी कहने का मतलब इसके करीब जाएंगे, यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ अधिक मात्रा में रहता है, यहाँ अधिक मात्रा में रहता है। शून्य होता है नहीं। परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, यही तो हो जाएगा। परिनालिका के सिरे की ओर हम जाते हैं तो ये क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये बढ़ते जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर घटता है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आता थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में। क्या आता है? मैग्नेट में भी यही हाल होता है। ठीक है ना, मैग्नेट की यदि हम थोड़ा सा बात करें, स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे, थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा प्यारे बच्चे। अब देखिए ना, एक थोड़ा सा मैग्नेट के यदि हम चुंबक की बात करें तो चुंबक मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। एक अस्थायी चुंबक होता है, एक अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक, प्रश्न कहाँ से आता है? प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न कहता है कि अस्थायी चुंबक बने होते हैं, तो अस्थायी चुंबक आपका इस्पात का बना होता है। इस्पात का, अस्थायी चुंबक क्या चीज का बना होता है? इस्पात का बना होता है। आप लोग लिखिएगा। और अस्थायी चुंबक के ही दूसरा नाम है विद्युत चुंबक। कहेगा ये क्या चीज के बने होते हैं? तो अस्थायी चुंबक आपका बना होता है नर्म लोहा का। ये चुंबक का कुछ प्रॉपर्टी, ये चुंबक के प्रकार हैं। नेक्स्ट यदि और चुंबक की यदि हम बात करें प्रॉपर्टी के बारे में, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखिए, अब इसमें यदि हम और बात करें बाबू, और यदि मैग्नेट की हम बात करें
तो मैग्नेट में ये देखिएगा, ये मान लेते हैं एक मैग्नेट है, यहाँ हम चित्र बना देते हैं, ये एक प्रकार का मैग्नेट है, यहाँ आपका नॉर्थ है, यहाँ आपका साउथ है। कहेगा चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे चलती है, तो चुंबक के बाहर आपका चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे चलती है, गमन करती है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। जबकि और प्रश्न पूछता है कभी कभी परीक्षा, यानी कि जो सेट करते हैं ना एग्जामिनर, जो प्रश्न सेट करते हैं, यदि उनका माइंड घूर गया तब सवाल को टेढ़ा कर देता है। टेढ़ा क्या करता है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा क्या होती है, तो चुंबक के अंदर यदि बोलेगा तो चुंबक के अंदर इसका दिशा होता है साउथ से नॉर्थ की ओर, जबकि बाहर में नॉर्थ से साउथ। चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक होता है नॉर्थ ध्रुव, दूसरा होता है साउथ ध्रुव। चुंबक को हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकता है, ठीक ना। अब ये चुंबक में जब विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, बाहर की ओर, जबकि अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। ठीक, ये थोड़ा सा फैक्ट था, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो इसका आपका तो आंसर पता चल गया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि अच्छा लग रहा है आपको वीडियो बाबू तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि जब भी वीडियो डाला जाएगा आपके पास पहला चल जाएगा, नोटिफिकेशन चल जाएगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी पढ़ सके। और शेयर भी कीजिए, बच्चे को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके संपर्क में है उसको शेयर कीजिए, ताकि जितना आप हमसे जुड़िएगा उतना आपके लिए मैं कंटेंट लेके आऊँगा, ठीक ना। तो ये कोशिश कीजिए हमेशा कि हमसे जुड़ें। और इस चैनल पे तो आपको बताया ही गया है कि इस चैनल पे आपको बहुत कुछ ही मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है, तो समझिए क्वेश्चन बैंक की हर सुविधा मिलेगा। पहला नंबर तो क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, अब करवाया ही जाएगा, ठीक ना। बुक का इंतजार था, बुक आपका आ गया है। सब्जेक्टिव करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का जो ये वन लाइनर के रूप में ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। और भारतीय भवन का जो है क्वेश्चन आंसर, प्रश्न एवं उत्तर, भारतीय भवन का लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय जो भी प्रश्न है वो भी करवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ न्यूमेरिकल भारतीय भवन किताब का करवाया जाएगा। क्लास 10th के बच्चों ध्यान से सुनो, ठीक ना। इसलिए आप लोग जुड़ जाइए, बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका लग चुका है। अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में क्या होता है। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये दो प्रकार के करंट होता है। ये देखिए अल्टरनेटिव करंट होता है, ये डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जो करंट होता है ये समय के साथ अपनी दिशा को नहीं बदलता है। जबकि अल्टरनेटिव करंट में आप देख रहे हैं, यानी कि एसी करंट में, एसी करंट ये हुआ और ये आपका डीसी करंट हुआ, प्यारे बच्चे, डीसी करंट हुआ, ये एसी करंट हुआ। इसमें देख रहे हैं कि इस तरह से करंट अपना दिशा क्या कर रहा, बदल रहा। इस तरह से करंट अपना दिशा क्या कर रहा, बदल रहा। यानी कि समय हमारा बदल गया तो हमारा दिशा भी क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाके फिर यहाँ देखिए बदल रहा, फिर यहाँ समय चला, फिर ऊपर गया, फिर इस तरह से आगे की ओर ये बढ़ते रहता, अल्टरनेट चलता, ठीक ना। तो इसमें आप देखिएगा इधर क्या है, इधर आपका ये अल्टरनेटिव करंट है और ये टाइम है, इधर क्या है तो दिशा है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिव करंट, ये जो आपको ये डायरेक्शन जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ये आपका एक दोलन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, ठीक ना। दोलन की आकृति को प्रदान करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन अब पढ़ते हैं क्या कहता है। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में एक समान होती है, नहीं होती। प्रत्यावर्ती मतलब इससे हमको मतलब है, एसी करंट से मतलब है। आवर्ती रूप से उलट जाती है तो ठीक है, आवर्ती रूप से यानी दोलन, ये आवर्त के रूप में ये वर्क करती है और ये इस तरह से उलट जाती है। ये बराबर होता है, जितना ये ऊपर होगा उतना ये नीचे होगा, जितना ये ऊपर होगा ये जितना उतना नीचे होगा। ये थोड़ा बड़ा बन गया है, ये बराबर होता है, ठीक ना। इस तरह से ये क्या होता है, उलट जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं आवर्ती, कहते हैं क्या कहते हैं, आवर्तित। तो आवर्ती रूप में ये क्या होता है, उलट जाता है। आवर्त उवर्त के बारे में आप लोग क्लास 11-12 में पढ़िएगा। तो चलिए ये हो गया ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। दो बार बदलती है नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। ये एसी करंट है, ये डीसी करंट है। डीसी करंट समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है, एसी करंट समय के साथ अपनी दिशा बदल लेती है। डीसी करंट का हम लोग प्रयोग इन्वर्टर के बैटरी से प्राप्त करते हैं, इन्वर्टर के रूप में प्रयोग करते हैं।
ये जनित्र से हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी कि जनरेटर से प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और डीसी करंट पर यदि और हम इसके बारे में डीसी करंट के बारे में चर्चा करें तो डीसी करंट को यदि हम ट्रांसफार्मर में जोड़ते हैं ना, तो ट्रांसफार्मर में डीसी करंट को ट्रांसफार्मर में नहीं जोड़ सकते, ट्रांसफार्मर फट जाता है। डीसी करंट के जोड़ने के बाद ट्रांसफार्मर जो है वो नहीं उसको झेल पाता, यानी फट जाता है, खराब हो जाता है, ठीक ना। डीसी करंट को ट्रांसफार्मर में नहीं लगाते। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, तो एसी करंट पे कार्य करता है। ये बात आप लिख लीजिएगा। डीसी करंट में ट्रांसफार्मर उपयोगी नहीं होता है, इसको लगाया नहीं जा सकता डीसी करंट में, जबकि एसी करंट में ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो बात बोलते हैं उसको लिखने की कोशिश किया कीजिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर आ गया प्यारे बच्चे। 7 नंबर में आप देख रहे हैं, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि दोनों में अंतर क्या होता है। थोड़ा सा देखिए, ऑप्शन दिया एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है। ऐसा कोई बात नहीं है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, ये भी बात नहीं है, क्योंकि एसी करंट खतरनाक ज़्यादा होता है। और पढ़ते हैं, एसी करंट यानी एसी करंट जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, ये हाई वोल्टेज का प्रयोग करता है। और आगे बढ़ते हैं, एसी जनित्र सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र दिक् परिवर्तक होता है। ये बात आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इसका फिगर समझते हैं। थोड़ा सा अगला पॉइंट लगा दिया जाए बाबू, अगला पार्ट लगा दिया जाए, फिगर उसमें बना हुआ, ड्रॉ किया हुआ। आप देखिएगा, हाँ देखिए, आपके पास ये आ गया है, ये आपका डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर, ये दोनों में अंतर बता रहा है। ये आपके पास जो दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका एसी जनरेटर है, जबकि ये आपका क्या है, डीसी जनरेटर है। एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। अब इसमें आप देखिएगा कि इसमें भी मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, इसमें भी है और इसमें भी मैग्नेट है। इसमें देखिएगा बीच में ये आपका है, ये आर्मेचर होता है। क्या होता है, आर्मेचर होता है, यही घूमने का काम करता है। इसमें भी आर्मेचर लगा हुआ, और ये जो जुटा हुआ रहता है, ये जो जुटा हुआ इससे है, ये पतली तार होता है पीतल का, दोनों जुटा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ जो लगा हुआ है, यहाँ जो लगा हुआ रहता है, ये कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है। ये यहाँ देखिए दोनों जगह क्या लगा हुआ, कार्बन ब्रश लगा हुआ है। यहाँ जो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये रिंग होता है, स्लिप रिंग होता है, यानी कि बल रिंग होता है, ठीक ना। आधा के रूप में होता है, इस रूप में। और यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये भी रिंग ही होता है, लेकिन ये आधा से 20 से कटा हुआ रहता है, जबकि ये देखिएगा आप कटा हुआ नहीं है, ठीक ना। तो ये कहलाता है आपका सर्पी, और ये कहलाता है आपका अति परिवर्तक। अति परिवर्तक हिंदी में इसको कहते हैं स्लिप रिंग कम्यूटेटर, ठीक ना। इसको मतलब इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंग्लिश मेरा कमजोर है भाई, ठीक ना। तो यहाँ कार्बन ब्रश लगा हुआ है, तो देखिए इसमें अंतर क्या है, यहाँ दोनों का ये जो रिंग है इसी में अंतर है। ये आधा कटा हुआ है, जबकि इसका कटा हुआ नहीं है, ये घूमता है, और ये भी रोटेट होता है, लेकिन जो है ये आपका क्या है, अर्ध, ये आधा आधा रहता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका प्रश्न पे आइएगा, थोड़ा सा बैक कीजिए। तो इसमें आपका एसी जनित्र जो है, एसी जनित्र आपका कौन था, थोड़ा सा आगे कीजिए, फिगर लगाया जाए। एसी जनित्र देखिए, ये एसी जनित्र, अब एसी जनित्र ये आपका है। अब प्रश्न को लाया जाए, एसी जनित्र की गति जो होता है, देखिएगा एसी जनित्र सर्पी वलय होते हैं। सही बात है, सर्पी वलय होते हैं, क्योंकि लगाया जाए फिगर बाबू, एसी जनित्र सर्पी, देखिए ये आपका सर्पी वलय कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्पी वलय कहलाता है। जबकि डीसी की यदि हम बात करें तो लगाया जाए, प्रश्न क्या है, डीसी सर्प विद्युत ज़्यादा आ गया है, दूसरा प्रश्न लगाया जाए। हाँ, और हाँ देखिए, जबकि डीसी जनित्र जो होता है दिक् परिवर्तक होता है। दिक् परिवर्तक यानी कि वो अपनी दिशा को परिवर्तित करते रहता है, बदलते रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इसका 1 मिनट, इसका स्क्रीनशॉट बाबू को ले लेने दीजिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चे, और इसको लिख लीजिएगा आप लोग,
फिगर में बना लीजिएगा क्लास 10th का। और क्लास 12th के लिए 5 नंबर, 5 नंबर क्लास 12th बच्चा, 5 नंबर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या होता है? देखिए ऑप्शन क्या क्या कहता है। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, आवेशित करने से कोई मतलब नहीं होता। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया नहीं, उसको प्रेरित करना होता है। तीसरा, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि किसी भी कुंडली में जब हम चुंबक कुंडली में कुंडली को जब मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं तो उसमें विद्युत धारा का प्रभाव यानी विद्युत धारा का गुण उत्पन्न हो जाता है। किसी हम कुंडली को मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं, मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं किसी भी कुंडली को, तो वो ये मान लीजिए ये आपका कुंडली है, ठीक। किसी भी कुंडली को हम मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं तो उसमें धारा का प्रवाह जो है वो देखने को मिलता है। धारा का यानी कि इसका इफेक्ट के कारण इसमें धारा का गुण देखने को मिलता है। तो ये बाबू रे प्रेरित होके मिलता है। इसमें हम तो रियल में करंट दिए नहीं, लेकिन मैग्नेट के कारण इसमें आ गया है, ठीक ना। तो ये प्रेरित होके आया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यही घटना कहलाता है। विद्युत क्या कहलाता है? देखिए, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, विद्युत धारा को कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा, जबकि विद्युत धारा उत्पन्न करने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ये आपको क्लास में अच्छा से बताया गया। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बाबू लगा दिया जाए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में आ गया है, फिर लघुपतन के समय परिपथ में धारा का मान। प्यारे बच्चे, लघुपतन के समय बता चुके हैं क्या होता है। ऑप्शन इसमें क्या क्या दे रहा है? बहुत कम हो जाता है, नहीं। परिवर्ती नहीं होता, गलत। बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। लघुपतन के समय करंट क्या होता है? बढ़ जाता है। लघुपतन के समय क्या होता है? अधिक मात्रा में करंट बढ़ जाता है, जिसके कारण संभावना खतरा का संभावना बढ़ जाता है, ठीक ना। तो लघुपतन होना उचित नहीं है, ठीक ना। लघुपतन से बचना चाहिए। लघुपतन मतलब समझ रहे हैं ना आप? लघुपतन मतलब क्या होता है? एक होता है शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक ना। तो शॉर्ट सर्किट आप समझते होंगे कि शॉर्ट सर्किट कैसे लगता है। जब करंट अधिक मात्रा में फ्लो होता है, जब अधिक मात्रा में फ्लो होगा करंट और उसको उपकरण नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में ही शॉर्ट सर्किट होने की संभावना। और आप देखते होंगे कि ये तार को हम जब आपस में सटाते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होता है। तो उससे ही शॉर्ट सर्किट की घटना घटित होता है। कहीं पे ये धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित हो रहा है और वो वहाँ से गल जाता है। मान लीजिए ये जहाँ तार लगा हुआ है, कहीं से तार गल जाता है, फ्यूज से निकल के कहीं से तार गल जाता है, तो समझ आए कि वहाँ से आपका पूरे परिपथ भंग होने की संभावना बढ़ जाता है और आग भी लगने की संभावना बढ़ जाता है। तो लघुपतन के दौरान आपका करंट क्या होता है? अधिक मात्रा में फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10वां प्रश्न और आपका लास्ट प्रश्न होगा। 10वां प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। हाँ, ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है। कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर, देखिए दो गो चीज होता है, एक विद्युत मोटर होता है बाबू, विद्युत मोटर, और एक होता है विद्युत जनरेटर यानी कि जनित्र, विद्युत जनित्र। ये दोनों में विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इतना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जबकि विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, अब दोनों में बड़ी झोल होता है। ये दोनों में बच्चा बड़ी कंफ्यूज होता है, पूछता भी दोनों एकदम पूरा पूछता है, ठीक। तो झोल क्या होता है? तो आपको झोल नहीं होना है। कहता है विद्युत मोटर, तो देखिए विद्युत मोटर है तो विद्युत से संबंधित है, विद्युत ऊर्जा। शुरू में विद्युत लग गया तो शुरू में विद्युत लग गया। फिर देखिए एकरा में शुरू में विद्युत लगा है लेकिन जनित्र है तो एकरा में विद्युत नहीं लगा। शुरू में विद्युत आ गया तो विद्युत मोटर, तो विद्युत ऊर्जा।
एकरा में विद्युत जनित्र आया है, यानी कि मोटर समझिए ना, ये जनित्र आया है तो विद्युत नहीं आते, जब विद्युत नहीं होगा तो यानी कि ई वाला एगो ऐसे भी एगो क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा, विद्युत मोटर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत जनित्र तो जनित्र है तो इसमें वो नहीं आया है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक ना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और यदि एक इससे और प्रश्न आता है कि विद्युत मोटर किस नियम पे कार्य करता है, तो विद्युत मोटर आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। जबकि ये जनरेटर की यदि हम बात करें तो ये दाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है, दाएं हाथ के नियम पे। प्रश्न पूछा जाता है विद्युत मोटर फ्लेमिंग के किस नियम पे आधारित है, तो विद्युत मोटर आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे आधारित है। विद्युत जनरेटर यानी कि जनित्र फ्लेमिंग के किस नियम पे आधारित है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। एकरो में झोल होता है, एकरो एगो इलाज है, की इलाज है चला, तो विद्युत मोटर बोलेगा, विद्युत जनित्र बोलेगा, तो जनित्र यानी कि जनरेटर, और जनरेटर की याद रखना है कि हम जनरेटर को चलाते हैं तो दाहिने हाथ से, ठीक ना। तो दाहिना हाथ मतलब दाहिने हाथ मतलब दायां हाथ। जनरेटर स्टार्ट कैसे करते हैं, दाहिना हाथ से, 440 वोल्ट चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक ना। तो 440 वोल्ट तेजी से न मारेंगे तो दाहिना से मार पाएंगे कि बामा से, तो दाहिना से मारेंगे तो दो से दाहिना, यानी कि दो से दाहिना, तो जनित्र एक दूसरे से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा दायां हाथ से जनरेटर स्टार्ट किए तो जनरेटर दाहिना हाथ पे आधारित है, तो एगो दाहिना पता चल गया तो एगो बामा है, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको, आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। विद्युत मोटर ना है तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चे, ले लिए होंगे। अब देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि और बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट लेकर आएँ। चलिए आज ये कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। आपका एक सवाल है, आप सभी बच्चे के लिए एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है। आप लोग विद्युत धारा क्लास 12 का भी पढ़ लिए बच्चे और क्लास 11 का भी पढ़ लिए। 1 किलो विद्युत धारा भी पढ़ लिए, प्रतिरोध ये सब पढ़ लिए, लेकिन दूसरा प्रश्न दे रहे हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना वाट हो, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, ये पूछ लिए हैं। और 1 यूनिट बराबर क्या होता है, और 3 सवाल, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बराबर। और तीसरा सवाल है कि 1 अशुशक्ति बराबर कितना वाट होता है, ठीक। अब दो को तो हमें इसी एक के प्रश्न बोल दिए हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा, लेकिन जो सवाल बोला गया आप उसका आंसर कमेंट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, जो जिसको पता है, और जिसको पता नहीं है तो बोल देना कि नहीं पता, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज यहीं तक रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।